नमस्कार दोस्तों, मैं फिनो पॉइंट से अविनाश सल्या। आज हम बात करेंगे जो आरबीआई की एमपीसी कमेटी ने जो मीटिंग हुई थी दो और 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को। आज आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने जो आज एमपीसी कमेटी का फैसला सुना है उसके बारे में आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। आखिर क्या कौन कौन से वो फैसले थे जो एमपीसी कमेटी ने लिए और उनका आम जनजीवन पे क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एमपीसी कमेटी का जो जो आरबीआई का जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जिसमें क्या है कि रेपो रेट को कम नहीं किया गया, रेपो रेट को 4% ही रखा गया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टैंस जोड़ दिया। यानी इसका मतलब है कि आगे इस फाइनेंशियल ईयर में जो है रेपो रेट को नहीं घटाया और बढ़ाया जाएगा। और वहीं रिवर्स रेपो रेट भी जो है 3.35% रखी गई। मैं आपको बता दूं, रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जो है सिक्योरिटीज के थ्रू फंड बोरो करने पर जो से ब्याज देनी पड़ती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से रिवर्स रेपो रेट कम हो रहे हैं उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं जो लोन लेने वालों को मिल रहा है। देख सकते हैं कि जो 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 लोन है, जो ब्याज दर है वो लगभग 7% से भी कम चली गई है। लगभग 30 लाख तक के लोनों पर कई बैंकों में देख सकते हैं, यूनियन बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी। यहाँ पे मैंने जो है अग्रणी बैंकों को रखा है ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। और देख सकते हैं, मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा कि जब लोन लेने वालों पे इसका को कम देना पड़ रहा है, तो वहीं जो जमा करते हैं, जो एफडी की इंटरेस्ट रेट पे भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आरबीआई का जो रेपो रेट है वो हिस्टोरिक लो पे है, इसी के साथ साथ जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब देश के इतिहास में 70 सालों के इतिहास में अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर देख सकते हैं। अभी येलो डॉटेड लाइन पे देख सकते हैं 5.17% जो है, ये आरबीआई का डाटा है कि 2020 के आसपास जो है एफडी पर ब्याज दर मिल रही है। हम जो कॉल मनी की जो चर्चा है ये आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। और देख सकते हैं कि जो आरबीआई ने दूसरी सबसे बड़ी बात कही थी कि जो जो इस साल के तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस से प्लस में आ सकती है। आरबीआई का अनुमान है कि जो क्वार्टर 3 में जो इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में जो है जीडीपी 0.1 की दर से बढ़ सकती है, जबकि Q4 में 0.7 की दर से बढ़ सकती है। मैं आपको बता दूं, इस Q2 में जो है जीडीपी का जो 27 नवंबर को आंकड़े आए थे उसमें जीडीपी ने -7.5 की दर से जो है ग्रोथ किया था, जबकि जो है आरबीआई का अनुमान था कि -9.5 की दर से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मैं आपको बता दूं, आरबीआई का जो तीसरा जो अनुमान था वो था कि इन्फ्लेशन रेट जो है आरबीआई का Q3 का अनुमान था कि 6.8% रहेगा, जबकि Q4 का 5.8% रहेगा। आपको देखो पिछले 5 सालों में अभी तक का ये जो है इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यहाँ पे आपको बता दूं, आरबीआई ने महंगाई देश में इस वक्त की महंगाई के पीछे 3 कारणों को बताया। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जिस तरीके से जो प्रोडक्टिव स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, साउथ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनसे जिस तरीके से लेबर बिहार और यूपी वगैरह में गई, उससे कहीं ना कहीं एक सप्लाई चेन में गैप बन गया। यानी प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुक गया, जिस वजह से सप्लाई पूरी ना हो पाई, जिसके कारण जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन बढ़ाने में भी एक कारगर है। जिस तरीके से और इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सेसिव मार्जिन, यानी कहीं ना कहीं जो है प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और जो मार्जिन है वह भी एक जो इन्फ्लेशन का कारण है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का इनडायरेक्ट टैक्सेस से मतलब था पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमत है जो बढ़ रही है, यानी जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है वो भी जो है इन्फ्लेशन पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको बता दूं, वर्तमान की बात करें तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट रेट पे जो क्रूड है वो लगभग 45 से लगभग $50 पर बैरल चल रहा है, जबकि जो इंडियन कंज्यूमर है वो $110 पर बैरल के हिसाब से जो है मार्केट में प्राइस पे कर रहा है। तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं ये संकेत करने की भी कोशिश की गई है सरकार को कि कहीं ना कहीं जो है
पेट्रोल डीजल से जो है वो टैक्स को घटाया जाए ताकि इन्फ्लेशन से राहत दी जा सके। ये था मेरा एनालिसिस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।